बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक प्रोग्राम हमने आपके सामने पेश किया था कि बलूचिस्तान में सैलाबी रेलों से जो तबाही आती है और उसके लिए जो फ़ंड्स मुख्तस होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, और बलूचिस्तान के लिए एक मास्टर प्लान भी बन रहा है। क्या ऐसी कुछ सूरत हाल पंजाब के लिए भी है या नहीं? वैसे तो अगर आप देखें कि पूरे पंजाब में या बाकी सूबों में भी नई नई हाउसिंग कॉलोनियाँ, नए नए हाउसिंग सोसाइटियाँ, हाउसिंग प्रोजेक्ट बन रहे हैं, लेकिन इस हवाले से कि सैलाबी रेलों का रुख कैसे मुतय्यन किया जाए, उनकी तबाही को कैसा रोका जाए, तो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर संधू साहब। उनसे हम जानेंगे कि क्या हुकूमत पंजाब भी इस हवाले से फ़िक्रमंद है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। संधू साहब, पंजाब के हवाले से कोई मास्टर प्लान ऐसा है कि सैलाबी रेलों की तबाही से पंजाब को भी बचाया जा सके? पंजाब में जो अगर पर्टिकुलर बात करें, जो सैलाब की बात है ना, वो तो हर जगह हम देख रहे हैं। लेकिन पंजाब में एक सूरत बड़ी अजीबोगरीब किस्म की है, इसलिए कि पंजाब को थोड़ा सा समझा जाता है कि इधर लॉ अबाइडेंस ज़्यादा है, मतलब या पढ़े लिखे लोग या ज़्यादा जो भी इनकी। लेकिन पंजाब में सूरत में अगर मास्टर प्लानिंग के हवाले से करूं तो बाकी सूबों से मुख्तलिफ नहीं है। प्रेजेंटेशंस तक ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली उनसे बुरी है। यस, अमल दरामद की बात करें। अब जब हम पंजाब की बात करते हैं और हम मास्टर प्लानिंग की बात करते हैं, मास्टर प्लान का बार बार मैं जिक्र इसलिए करता हूं क्योंकि दिस इज द ब्लूप्रिंट ऑफ डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट में जब हम बात करेंगे तो फिर डेफिनेटली डेवलपमेंट अखराजात की, एक्सपेंडिचर्स की बात भी होगी। और चूंकि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसका बहुत ज्यादा जो चीजें हैं वो जो डेवलपमेंट फंड्स और डेवलपमेंट से जुड़ी होती हैं। इलेक्शन जीतना भी और बाकी चीजें भी, इलेक्शन की जो कहते हैं कि स्कोरिंग भी, पॉलिटिकल स्कोरिंग। अब हम आते हैं पंजाब में। पंजाब में भी सैलाब का वही है कि जी बस ठीक है, साल बाद मतलब आप देख लें, कभी सदर्न पंजाब की बात होगी, कभी सेंट्रल पंजाब की होगी। लाहौर में कि जी आएगा जी सतलुज में पानी छोड़ दिया, वो भाई हर साल पानी आता है, क्यों नहीं उसके लिए कोई प्रिकॉशन मेजर्स लिए जाते। लेकिन इस दफा कोई सैलाबी रेलों ने कम तबाही नहीं की, खबरें तो सदर एरिया में ज्यादा की हैं। अच्छा। ठीक है, लेकिन पंजाब में जो इशू है ना मास्टर प्लानिंग के हवाले से, उसके दो किस्म के बहुत सीवियर इश्यूज हैं। एक तो जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अभी अपनी छत वाला प्रोग्राम है गवर्नमेंट पंजाब का। मेरी एक मीटिंग हुई तो मैंने इनको बताया कि मुझे ये बताएं कि आप एक हैपेजर्ड छोटे घर बना के देंगे तो आपको जो माजी के प्रोजेक्ट है उनसे सीखना चाहिए कि माजी के ऐसे प्रोजेक्ट जो थे मेगा हाउसिंग प्रोजेक्ट, वो क्यों फेल हुए। उसमें एक ही था कि जब आप उसके उन प्रोजेक्ट्स की मास्टर प्लानिंग नहीं होगी, टाउन प्लानिंग नहीं होगी, तो एक घर इधर बन गया, एक घर का डिजाइन करके आपने बना दिए, वो भाई उनकी जो एक इंटीग्रेटेड कम्युनिटीज वो कैसे रहे, सस्टेनेबिलिटी किधर गई, उनकी जो अमेनिटीज है वो कहां से आएंगी। जैसे हम देखते हैं कि बारिश होती है तो पानी उधर ही घूमता रहता है, इसलिए कि उनका जो पहले तो उधर सिस्टम लोकली कोई नहीं होता इंटीग्रेटेड, और फिर आगे कहीं जा कनेक्ट नहीं होता। सही। तो मेरे भाई एक तो अभी अपनी छत की बात है, मैं गया था प्रेजेंटेशन देने, तो मैंने वहां पे इनसे कहा कि जी साइट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने जाना फिर इसकी टाउन प्लानिंग आप कराएं। टाउन प्लानिंग जो है, एक तो वो उसी लैंड को जो हैपेजर्डली शायद 10 घर बने तो सीधी उसकी टाउन प्लानिंग करके शायद 20 घर बन जाए। फिर उसकी अमेनिटीज होती हैं, कोई पार्क देना है, कोई मस्जिद देनी, कोई स्कूल देना है। फिर उसकी गलियां सीधी होती हैं, फिर गलियों की एक विड्थ होती है, फिर आप कहीं पेडिशन लेन देते हैं, फिर आपने उनमें जो सीवरेज सिस्टम या एटलीस्ट ड्रेनेज सिस्टम है ना उसका कोई स्लोप्स रखने होते हैं। ये सारी चीजें टाउन प्लान में आती हैं जब आप टाउन प्लानिंग करते हैं। लेकिन क्या कमाल है कि जो उस प्रोजेक्ट का इंचार्ज है उसने चक्का दिया हुआ और कोई टाउन प्लानिंग का प्रोजेक्ट नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है ना, उसने इफ्तिताह करवा दिया। उसने, मैं कोई इंटरेस्टिंग बात बताऊं, उसने हमारी एक काउंसिल है पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानर्स, उसको कहा कि जी आप इसका करवा दें हमें। जब हमने उसको कहा कि इसका टाउन प्लानिंग के लिए अलग फर्म्स आएंगी, आर्किटेक्चर के अलग आएंगी, टाइम एक ही होगा, टाइम नहीं जाया होगा, वही चीज पे हमने कहा कि नहीं आप इस तरह काम करो। उसने कहा जी नहीं मैंने तो इसी तरह ही करना है। और उन्होंने जैसे ने इफ्तिताह कराया मैडम चीफ मिनिस्टर साहबा से, तो पर्दा हटा पीछे वीडियो चल रही है। मतलब इज इट भाई पहले प्रोजेक्ट फ्लॉप हुए
मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर था, जो मेरा घर स्कीम थी मियां नवाज शरीफ साहब की, वहां पे भी ये था कि जी जब तक अपनी टाउन प्लानिंग रहेंगे, साइट सिलेक्शन नहीं होगी, आपके प्रोजेक्ट कामयाब नहीं होंगे। मसलन जो जुनेजो साहब का एक प्रोग्राम था प्राइम मिनिस्टर साहब का, रूरल हाउसिंग का, वो लोगों ने डंगर बांधे हुए हैं, इसलिए कि लोकेशन ठीक नहीं है, ही नहीं ठीक, कोई उसका निभा बना दें, 3-3 मरले का कमरा बना दें। तो मेरे भाई एक तो ये हुआ। दूसरा इसका नुकसान ये होता है कि पैसे भी लगते हैं, फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मास्टर प्लान क्यों नहीं बनाते? अब बात होगी जी मास्टर प्लान तो बने हुए भाई, लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि किसने बनाए हैं? मैं गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में जाके, जो इनका एक PMDU बना हुआ है, मैं खप के मर गया वहां पे कि यार ये आप इंजीनियरिंग फर्म नहीं बना सकती टाउन प्लानिंग, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की वायलेशन है, जहां पे टाउन प्लानिंग फर्म चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, हमने यही करना है। उसके बाद नतीजा क्या है कि लाहौर का मास्टर प्लान हाई कोर्ट में चला गया, एक नॉन टाउन प्लानिंग फर्म में था, चैलेंज हो गया। आप मुझे बताएं कि आप बाकी शहरों के, फैसलाबाद का मास्टर प्लान है या पेरी अर्बन प्लान है, नॉन टाउन प्लानिंग फर्म है, मैं DG से मिला जाके कि भाई ये है, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, इसको क्यों नहीं कंप्लाई विद करते? तो अब उसकी हालत यह है कि फैसलाबाद या लाहौर या किसी की भी आप देख ले, जो डेवलपमेंट है, जो उसकी एक्सपेंशन हो रही है, एवरीथिंग इज हैपेजल्ट। मसलन मैं एक एग्जांपल दूं आपको कि प्रोग्राम चलता है कि साफ सुथरा पंजाब या पानी सीवरेज के हवाले से, आप यकीन माने कभी टाइम निकालें इन ब्यूरोक्रेट पे ना इतबार करें, जाके मौके विजिट करें। मैं आपको टूटी सड़कें, गंदी रोड और गंदे शहर दिखा सकता हूं अभी भी, जबकि खबरों में सब ठीक है। नहीं, ये जो इश्तिहार भी चल रहा है रावी अर्बन वाला जो प्रोजेक्ट, मैं हाँ यस रावी अर्बन की तरफ आता हूँ। अब 2 प्रोजेक्ट लाहौर के बड़े इंटरेस्टिंग है। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है, ये कहाँ की अक्लमंदी, कौन सी फिलॉसफी है कि एक शहर के 10 किलोमीटर में आप दूसरा शहर बसा दें, जो लाहौर के साथ एक और लाहौर, और पहला लाहौर का सीवरेज नहीं संभाला जा रहा, पहले लाहौर का ड्रेनेज नहीं संभाला जा रहा, एयर पोल्यूशन नहीं संभाली जा रही, अब साथ ही एक दूसरा बना रहे हैं। पहले का सारा रावी में जाएगा, इसका कहां जाएगा? ये भी रावी में। अब मेरे भाई दूसरी बात कि क्या उसकी किसी मास्टर प्लान में प्रोविजन है? मुझे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं रूडा के हवाले से मैंने अभी परसों लेटर लिखा है कि भाई मेरे जो लैंड यूज प्लानिंग का प्रोजेक्ट है और वहां पे सारे नॉन टाउन प्लानर लगे, कोई का दो का टाउन प्लानर आप रखे, वो भी जूनियर लेवल पे, तो क्या करेंगे रूडा में? मतलब किस लेवल की लैंड यूज प्लानिंग होगी उसकी? इसी तरह एक CBD अथॉरिटी बनी है भाई, आप 100 एकड़ है, 200 एकड़ है, आपने नॉन टाउन प्लानर को बनाया और उन्होंने उधर ही बन के लाइनें लगा के जी हमने नया कॉन्सेप्ट लाए कि जो जितना प्लाट लेना चाहे। और मेरे भाई ये तो मतलब टाउन प्लानिंग बेहतर हो सकती है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर डिजाइन होगा, उसकी रोड नेटवर्क बेहतर होगा, उसकी लैंड यूटिलाइजेशन बेहतर होगी। और सबसे बड़ी बात, जब एक चीज एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मौजूद है, PKP ऑर्डिनेंस 1983 कि जी ये काम टाउन प्लानर ने करना है, टाउन प्लानर करेगा, फिर इतने हाई लेवल पे टाउन प्लानिंग पड़ी जाती है। एक और यहां बात, पंजाब के अंदर टाउन प्लानिंग की जितनी पोस्टें हैं मेजॉरिटी डायरेक्टर लेवल की, वहां पे नॉन टाउन प्लानर लगे। मैंने DG MDA को लिखा, मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, मैंने DG फैसलाबाद को लिखा, 3 रिमाइंडर लिख चुका हूं, जाके मिला हूं, मैडम चीफ मिनिस्टर साहबा को लिखा, सेक्रेटरी साहब को लिखा, लेकिन पता नहीं क्यों इस चीज पे जिद है कि जी हमने नॉन प्रोफेशनली लगाने हैं। मैं पहले भी मिसाल देता हूं कि मेरे भाई इलेक्ट्रिशियन से मास्टर प्लान बनवाएंगे, इलेक्ट्रिशियन से आप उसे टाउन प्लानिंग करवाएंगे, तो नतीजा जो निकलेगा वो पंजाब की हालत है। मैं इस प्रोग्राम की वसातत से मैडम चीफ मिनिस्टर साहबा कहूंगा, खुदारा हम एक मतलब रेगुलेटरी बॉडी है, मैं वाइस चेयरमैन टाउन प्लानिंग PKP का, मुझे खुद बुला लें या जिस बंदे के इंटरेस्ट वाकई आपके साथ सिंसियर हो। मतलब मुझे एक मैसेज मिला कि जी सेक्रेटरी हाउसिंग आपसे मुलाकात करेंगे, मैं बड़ा तैयार श्यार हो गया, ब्रीफ ही बनाया, वो आज तक नहीं उसका पता, और इन्हीं इश्यूज पे। तो मैडम चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है, खुदारा जो आपकी गवर्नमेंट के साथ सिंसियर हो। सेक्रेटरी साहब तो ब्रीफ केस वाले से किसी से मिले होंगे ना? सर हम तो सिर्फ ये कॉटन पहन के जा सकते हैं, हम तो बाबू बन के भी नहीं जाते। तो मेरे भाई इस प्रोग्राम के वसातत से शायद पंजाब का भला हो जाए, शायद टाउन प्लानर्स
टाउन प्लानिंग की पोस्टों पे लग जाएं, टाउन प्लानर करने लग जाएं, साथ ही उन लोगों का पूछा जाए उनसे बुला के कि क्यों आप दानिस्ता तौर पे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की वायलेशन कर रहे हो, बिल्कुल ठीक, और साथ फंड्स जाया हो रहे हैं, बिल्कुल तो सही। प्लीज बहुत शुक्रिया मेरी ये जनाब, रिक्वेस्ट है। बहुत शुक्रिया जनाब संधू साहब। तो नाजरीन, इंशाल्लाह अगला प्रोग्राम हम इस हवाले से भी करेंगे कि पंजाब में जो हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं उनकी प्लानिंग कौन कर रहा है, क्या वो मास्टर प्लान के मुताबिक हैं, उससे क्या बाकी शहरी ज़िंदगी मुतासर नहीं होगी। आज तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।